दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में ध्रुव राठी जो जन जन तक पहुंच अपनी बना चुके हैं और पूरी ख्याति भी प्राप्त कर चुके हैं। ध्रुव राठी का वीडियो जब वायरल होती है तो कितना मिलियन तक पहुंचता है, उसके बारे में जो उनको देखते हैं उनको भली भांति पता है। मित्रों, आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि देश की जो डेमोक्रेसी और देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्थिति है, उसकी जो हालात है और देश में किस प्रकार की स्वायत्त संस्थाएं गुलाम बन करके काम कर रही हैं, इन्हीं तमाम तथ्यों को लेकर के और ध्रुव राठी जो एक बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं देश को बचाने का, स्वतंत्रता को बचाने का, आजादी को बचाने का, और खास करके अगर हम ये बात कहें कि लोकतंत्र को बचाने का, तो कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से देश का हालात चल रहा है, उस हालात में, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अर्थात ध्रुव राठी ने एक व्हाट्सएप में एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है और उनका ये रिक्वेस्ट है। आइए उनकी रिक्वेस्ट को हम उन्हीं के शब्दों में आपके बीच में बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले उनका कहना है कि आपका एक वोट भारत के भविष्य को बचा सकता है। कैसे? जैसे कि आप सबको मालूम है कि बाबा साहब के द्वारा नहीं, बल्कि ये पूर्व में बाबा साहब के द्वारा तो वैसे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया जिनको वोट देने का पहले से अधिकार नहीं था, और उस अधिकार का लोग इस्तेमाल अपनी इज्जत आबरू रक्षा के लिए, सरकार को बदलने के लिए, अपने ढंग की सरकार चुनने के लिए करता है। तो ये इन्होंने कहा कि आप अपने भविष्य को और भारत के भविष्य को बचा सकते हैं। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि हमारा प्यारा भारत देश जो तानाशाही बनने के गंभीर खतरे में है, और इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी बातों को गिनाया है। जैसा कि कहा है कि मीडिया बिक चुका है, मणिपुर जल रहा है, चंडीगढ़ और सूरत में चुनावी धोखाधड़ी से लाखों लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए हैं, बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान को बदलने की खुलेआम घोषणा की जा रही है, किसानों पर रबर की गोलियां और आंसू गैस तक की चलाई जा रही हैं, हमारे ओलंपिक पहलवानों को एक बलात्कारी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पीटा गया है, और इस प्रकार से विपक्षी नेता जैसे कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत को जेल में डाल दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन समय पर नहीं दिया, जान से मारने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव है। ईडी और सीबीआई बीजेपी के वॉशिंग मशीन के कठपुतली बन गए हैं, और इस प्रकार से आप सभी को पता है कि जो बलात्कारियों को मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, कितनी गंभीर मामला है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इसे छिपाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहिए और खास करके ईडी जो इस मामले में सुनवाई की, और सुनवाई के बाद ये बात सामने आई कि जो बीजेपी कहती है कि हमारी पार्टी ईमानदार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साबित किया कि किस प्रकार से बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा इतना बड़ा घोटाला किया कि वास्तव में अगर भारत देश के कोई सजग नागरिक होगा तो ये बीजेपी को कभी भी क्षमा नहीं कर सकता है, माफ नहीं कर सकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अब विश्व की सबसे बड़ी तानाशाही बनने की कगार पर है। जरा सोचिए, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी क्या सोचेंगे आज देश की यह हालात देखकर? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी? एक सत्ता के भूखे राजनेता के लिए हम ये विरासत नहीं खो सकते। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भारत के लोग जाग जाएं, इससे पहले कि देर ना हो जाए। अतः ये रिक्वेस्ट किए, ध्रुव राठी का ये रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा है कि अतः शिक्षा के लिए वोट दें, किसानों के लिए वोट दें, महिलाओं के अधिकारों के लिए वोट दें, पहलवानों के लिए वोट करें जो आपके लिए मेडल लेकर के आते हैं, नौकरियों के लिए वोट दें, जो बीजेपी का वादा किया था कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, बल्कि और नौकरियों को छीनने का काम किया। स्कूल के लिए वोट दें जहां पर अच्छी शिक्षा मिले, मणिपुर के लिए वोट दें, लद्दाख के लिए वोट दें, ऐसे नेता के लिए वोट दें जिनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत हो, ऐसा नेता के लिए जो झूठी गारंटियां नहीं देता हो, और ऐसे नेता के लिए वोट करें जो पढ़ा लिखा हो
और विनम्र स्वभाव रखता हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, लोकतंत्र के लिए वोट करें, इंडिया के लिए वोट करें। दोस्तों, अगर आपका देश है तब आप सलामत हैं। याद रखें, अगर भारत पूरी तरह से तानाशाही बन जाता है तो आपकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। सोशल मीडिया पूरी तरह से सरकार के द्वारा नियंत्रित हो जाएगा। अगर इस बार बीजेपी की सरकार बनती है तो जो आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, जिससे आप अर्निंग कर रहे हैं, जिससे आप अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, बस इस बात को जान लीजिए कि 2024 में अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो सोशल मीडिया पूरी तरह से सरकार के द्वारा नियंत्रित होगा और आप अपनी मन चाहे जो खबर बनाते हैं, निष्पक्ष होकर के खबर बनाते हैं, अगर बीजेपी या कोई भी नेता गलत करता है तो उसके लिए आप उसके खिलाफ में खबर बनाते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। किसी भी मुद्दे पर कभी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। सड़क पर उतरने का, आंदोलन करने का आपको अनुमति नहीं मिलेगी। क्या आप खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या देखते हैं, यह सब सरकार द्वारा नियंत्रित होगा और उसको आदेश के अनुसार ही आपको यह करना होगा। जो सूरत है और चंडीगढ़ में हुआ है वो पूरे हिंदुस्तान में होगा। एक राष्ट्र शून्य चुनाव, जो कोई भी अपनी आवाज उठाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। भारत उत्तर कोरिया की तरह ही बन जाएगा। सब कोई उत्तर कोरिया के बारे में जानते हैं जो तानाशाह देश है, लेकिन आपका एक वोट है, यह सब बदल सकता है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस संदेश को, इस खबर को 100 लोगों के बीच में आप फॉरवर्ड करिए ताकि जनता की ताकत दिखाएं। हम अपने संविधान को नहीं बदलने देंगे, हम अपने प्यारे देश को बचाएंगे। हम यह संदेश सभी 100 करोड़ मतदाताओं तक के पहुंचाएंगे। ये आपको संकल्प लेना होगा। जब तक इस संकल्प के साथ आप नहीं करेंगे, राष्ट्र के निर्माण में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका योगदान नहीं होगा, यदि आपका सहयोग नहीं मिलेगा, तो फिर जब यह देश गुलाम बन जाएगा, जब यह देश तानाशाह बन जाएगा, जब यह देश पूरी तरह से तानाशाह बन जाएगा, तो दोस्तों फिर आप चाह करके कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इस ध्रुव राठी का एक प्रयास, जो बहुत विचित्र प्रयास है और बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बस आपको इन खबरों को 100 लोगों के बीच में पहुंचाने का संकल्प लेना है। आप इस वीडियो को देख कर यूं मत भाग जाइए, बस इस वीडियो को, आपकी जिम्मेवारी है 100 लोगों के पास तक आप पहुंचाइए। और आप ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, जो ये हम स्क्रीनशॉट डाले हैं, जो इनका ध्रुव राठी जी इन्होंने व्हाट्सएप पर पोस्ट सबको कर करके बतलाए हैं, ये संदेश को दिए हैं, इस संदेश को आप देख सकते हैं। इसी संदेश को मैंने आपके बीच में पढ़ करके बतलाया है, डिटेल्स में बतलाया है। दोस्तों, बस आपको यह समझना होगा, आपके लिए आखिरी चुनाव है। देश का 2 चरण का मतदान समाप्त हो गया है। इस 2 चरण के मतदान में ऐसे भी बीजेपी के लिए बहुत ही खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी को कहीं से भी कोई समर्थन नहीं है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी जहां कहीं भी जा रहे हैं, उनको लाठी डंडे से स्वागत हो रही है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही है, उनके लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं, अगर बीजेपी जीत रही है तो सिर्फ धोखाधड़ी कर करके, अगर बीजेपी जीत रही है तो सिर्फ आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन करते। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि ध्रुव राठी के इस प्रयास को आपका सहयोग की जरूरत है। बस इतना सहयोग जरूर कीजिए कि जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं जन जन तक पहुंचाइए। प्रत्येक लोग 100 ग्रुप में डालिए, 100 लोगों तक पहुंचाइए, खुद ब खुद बदलाव हो जाएगा। धन्यवाद।